अमानत। घर पहुंचने के बाद बूढ़ी औरत की अमानत को उसकी लड़की तक पहुंचाना चाहा, मगर पता नामुकम्मल था। प्रोफेसर डॉक्टर F.H. फारूकी। आज से तकरीबन 2 साल कब्ल में एक शादी में शिरकत के बाद अपने बेटे के साथ ट्रेन में कराची से लाहौर आ रहा था। गाड़ी रोहड़ी स्टेशन से गुजरी तो हम दोनों ने खाना खाया और अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए। अचानक गाड़ी में मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ट्रेन में आग लग गई है। आग इंजन के नज़दीक 2 बोगियों में लगी थी, मगर गाड़ी हवा की रफ्तार से जा रही थी, लिहाजा आग के शोले बड़ी तेजी से दूसरी बोगियों को अपनी लपेट में ले रहे थे। लोगों ने जंजीर खींचकर गाड़ी रोकने की कोशिश की और आखिर गाड़ी एक जबरदस्त झटके के साथ रुक गई। जान बचाने के लिए लोगों ने ट्रेन से छलांगी लगा दी। बहुत से लोग इंसान दोस्ती के जज्बे से कमजोर और फंसे हुए मुसाफिरों की मदद कर रहे थे। मैं भी इस नेकी के काम में अपने बेटे के साथ मिलकर लोगों की मदद करने लगा। हमारी बोगी इंजन से जरा दूर थी, इसलिए तपश कम थी। करीबी गांव के लोग भी मुसाफिरों की मदद के लिए आ गए थे। हर तरफ चीख पुकार की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत की तरफ पड़ी जो एक भारी संदूक के नीचे दबी हुई थी और बारी तरह जख्मी थी। इसके सर और मुंह से खून निकल रहा था। मैं इस बूढ़ी औरत के करीब पहुंचा और उसके ऊपर से बक्स हटाया तो इसने इशारे से और बड़ी धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये एक काले रंग का बैग है जो मेरी बेटी की अमानत है। तुम इस बैग को मेरी बेटी तक पहुंचा देना। मैंने बेटी का नाम और पता मालूम करने की कोशिश की तो इसके मुंह से सिर्फ इतना निकला कि वो मुल्तान में रहती है और उसका नाम रज़िया है और वो सकूल। ये कहते कहते बुढ़िया की जान निकल गई। मैंने अपने बेटे से कहा कि वो इस काले बैग को अपने सामान के साथ महफूज कर ले, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो हमें कोई चीज़ अलिफाटेनी नहीं देगी। लिहाजा हमने वो बैग अपने सामान के साथ महफूज कर लिया। घर पहुंचने के बाद बूढ़ी औरत की अमानत को उसकी लड़की तक पहुंचाना चाहा, मगर पता नामुकम्मल था। फिर भी मैंने हिम्मत ना हारी और अपने बेटे के साथ मुल्तान आया और मुख्तलिफ स्कूलों में रज़िया नाम की उस्तानी इस नाम के किसी दूसरे स्टाफ के बारे में मालूम किया ताकि ये बैग हम उसे दे दें। हमारी तमाम तर कोशिश के बावजूद वो लड़की ना मिल सकी और हम वापस लाहौर आ गए। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक बार फिर हमारा मुल्तान जाना हुआ। इस बार एक अज़्म के साथ रज़िया की तलाश शुरू कर दी। अब हम जिस जगह भी जाते लोगों से रज़िया नामी लड़की के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो इसने बताया कि वो नाम तो नहीं जानता, अलबत्ता हमारे महल्ले में एक औरत रहती है जिसकी वालिदा का इंतकाल ट्रेन के हादसे में हुआ था। हम इस शख्स के हमरा वहाँ गए तो मालूम हुआ कि इसका नाम रज़िया है और वो स्कूल के करीब एक छोटे से घर में रहती है। मजीद मालूम करने पर रज़िया ने बताया कि माँ के पास मेरा कुछ रुपया और जेवर था। वो जेवरात मेरी वालिदा मुझे वापस करने के लिए ट्रेन से आ रही थी कि यह हादसा पेश आ गया। मैं अभी कुछ सोच ही रहा था कि मेरे बेटे ने रज़िया से कहा कि वो अपनी वालिदा की कोई फ़ोटो हमें दिखाए ताकि हमें तसल्ली हो। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे बेटे ने अपने मोबाइल से हादसे के वक्त इस बूढ़ी औरत का फ़ोटो ले लिया था। फोटो देखकर हमें तसल्ली हो गई कि वो बूढ़ी औरत वाकया रज़िया की माँ ही थी। हमने काले बैग को खोलकर नहीं देखा था, मगर जब रज़िया की मौजूदगी में हमने बैग खोला तो वाकई इसमें सोने के जेवरात के अलावा माकूल नकदी भी थी। हमने वो बैग रज़िया के हवाले किया तो रज़िया की आंखों में खुशी और गम से आंसू थे। गम अपनी माँ के बिछड़ने का था और खुशी इस बात की थी कि उसकी उम्र भर की कमाई महफूज थी। तब्दीली आ गई। तहरीर नंबर 1318। उमर और हमजा दोनों भाई बहुत शरीर थे। स्कूल से लेकर महल्ले तक हर जगह से उनकी शिकायतें आती रहती थीं। वालिदैन और असातिज़ा से डांट खाने के बावजूद वो आए दिन नई शरारतों की तरकीबें सोचने लगते। जुमेरात 14 मार्च 2019। तमसीला जाहिद। उमर और हमजा दोनों भाई बहुत शरीर थे। स्कूल से लेकर महल्ले तक हर जगह से उनकी शिकायतें आती रहती थीं। वालिदैन और असातिज़ा से डांट खाने के बावजूद वो आए दिन नई शरारतों की तरकीबें सोचने लगते। आज भी ये दोनों कोई नई शरारत करना चाह रहे थे। दोपहर को खाने के बाद हर तरफ सन्नाटा था। चंद घर छोड़कर एक घर में पिछले माह नए किराएदार आए थे। उनके घर में जामन का एक दरख्त भी था जिसमें पके हुए जामन लगे हुए थे। दोनों ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। घर के बाहर महमूद सिद्दीकी का नाम लिखा हुआ था।
حمزہ کی نظر جامن کے پیڑ پر تھی۔ جامن کے گچھے دیوار سے باہر تک نظر آ رہے تھے۔ وہ للچائی نظر سے جامن کے اس اونچے درخت پر چڑھنے کی ترکیب سوچ رہے تھے۔ حمزہ نے عمیر سے کہا، تمہارا قد لمبا ہے، تم درخت پر چڑھ جانا اور میں قریب کھڑا ہو کر نظر رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، عمیر نے سر ہلایا اور پھر دیوار سے ہوتا ہو الف درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ اب انہوں نے سکون سے اپنا کام شروع کیا۔ باغ میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے برقی کمکمے بھی لگے ہوئے تھے۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمیر نے پتھروں کی تھیلی نکال کر جامن کے ایک گچھے کا نشانہ لیا۔ پتھر جامن کے ایک حصے کو چھو کر گزر گیا اور کچھ پتے آدیر الفادیر گر گئے۔ اب کی بار عمیر نے پوری قوت سے جامن کے گچھے کی طرف پتھر پھینکا، لیکن پتھر جامن کے گچھے کو لگنے کے بجائے برقی کمکمے پر لگا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز سی، دونوں گھبرا گئے۔ شیشے کے ٹکڑے دروازے کے آگے سیڑھیوں پر بکھر گئے۔ اسی وقت 6-7 سال کی ایک بچی دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کا پیر شیشے کے ٹکڑے پر پڑا تو وہ ہڑبڑا کر مڑی اور سیڑھیوں پر ہی گر گئی۔ یہ دیکھ کر دونوں دیوار سے اتر کر گھر کی طرف دوڑے۔ گھر والے اب بھی گہری نیند میں ڈوبے۔